पर यह है कि समान नागरिक संहिता को लेकर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार के मंत्री और कांग्रेस में मतभेद है। जहां एक और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसका समर्थन कर रहे हैं, वहीं मंत्री चौधरी चंद्र कुमार विपक्ष में है। ऐसे में यानी कि सुक्खू को यूसीसी को लेकर स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। सीएम को चाहिए कि वो स्थिति स्पष्ट करें, ये विपक्ष की मांग है। समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी का सीएम सुक्खू पर हमला इस तरह से है कि सीएम से वो चाहते हैं कि स्थिति स्पष्ट किया जाए, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि उन्हें लगता है, यानी बीजेपी के नेताओं को लगता है कि जो हिमाचल की सरकार है उस सरकार में ही यूसीसी के मुद्दे पर मतभेद है। उन्होंने कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार में ही मतभेद चल रही है, तो सीएम सुक्खू स्पष्ट करे स्थिति की आखिर स्थिति है क्या और सरकार का इस पर क्या रुख है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरकार का मत क्या है, सरकार क्या सोचती है, सरकार किस पक्ष में है, यूसीसी के पक्ष में है या यूसीसी के विरोध में है। देखिए, मैं तो इसमें ये कह सकता हूँ कि ये चीज़ें तभी इनको क्यों याद आती है जब चुनाव सिर के ऊपर होते हैं। पहले इनको कभी राम मंदिर भी चुनावों के समय में याद आता है, फिर पुलवामा भी इनको चुनावों के समय में याद आता है, और अब यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इनको चुनावों के समय में याद आ रहा है। तो ये मुद्दे हैं, इनकी सरकार है, 10 साल से सरकार केंद्र में भाजपा की है। अगर लाना है तो लाइए, मेजॉरिटी इनके पास है केंद्र लोकसभा के अंदर, तो इसको कानून पारित करिए और वो कानून बन जाएगा। तो इस तरीके की नौटंकीबाजी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लाना है तो ले आइए, हमको उसमें कोई जो है वो आपत्ति नहीं है, मगर इस तरीके का उसका राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ ये सही जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये केवल राजनीतिक तरीके से ध्रुवीकरण करने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को जो है ताकत देने के लिए इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, और ख़ास करके चुनावी समय में इसका प्रयोग किया जाता है कि ताकि पोलराइजेशन हो सके और उसका फ़ायदा जो है वो रूलिंग पार्टी को मिल सके। तो सुना आपने विक्रमादित्य सिंह क्या कह रहे हैं। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने अपनी जो भी बातें कही उनमें एक बात उन्होंने जरूर कही है कि यूसीसी लाना है ले आइए, आपकी सरकार है, आप केंद्र में है, सत्ता में है। लेकिन इसको लेकर जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है कि ड्रामा या नौटंकी, ये विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि इसको लेकर नौटंकी क्यों कर रहे हैं। ये विक्रमादित्य सिंह जो मंत्री है हिमाचल सरकार में, उनका ये कहना है, वो ये कह रहे हैं कि सरकार आपके पास है, 9 साल से आप सत्ता में हैं, आपने अब तक किया क्यों नहीं, आपको अच्छा लगता है आप कर दीजिए, आपके पास शक्ति है, आपके पास जो है मैंडेट है। लेकिन फिर भी जो उनके जुबान से ये बात निकली कि अगर आप लाना चाहते हैं यूसीसी ले आइए, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, तो इसका मतलब सीधे तौर पर यह है कि विपक्ष को इससे बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। यानी हिमाचल की जो विपक्ष है, जो वहां भाजपा विपक्ष में, उसे एक मुद्दा मिल गया। और बीजेपी ये कह रही है कि जब सरकार के मंत्री इसके पक्ष में है, यानी उनका कहना है विक्रमादित्य सिंह का कि आपको लाना है ले आइए, हमें इससे इतराज नहीं है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि जो मंत्रिमंडल है, जो सरकार है, उसके अंदर दो मत है। यानी कि सीएम सुक्खू अब चाहे कि वो स्थिति को स्पष्ट करें, ये विपक्ष यानी कि हिमाचल प्रदेश की जो बीजेपी विपक्ष में है वो मांग कर रही है कि यूसीसी को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुक्खू सरकार का मत क्या है, सुक्खू सरकार का पक्ष क्या है। चूंकि सरकार के मंत्री तो ये बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रही है, तो क्या समझा जाए। ये जनता के सामने तस्वीर साफ होनी चाहिए, बीजेपी के लोग ये मांग कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो विक्रमादित्य सिंह के बयान को देखा जाए तो क्या उन्होंने सीधे सीधे तौर पर इस तरह से ये माना कि हाँ यूसीसी सही है, इसको लाना चाहिए, क्या उनका ये कहना था, या फिर वो ये कहना चाह रहे थे कि आप इसको लेकर बावेला क्यों मचा रहे हैं, इसको लेकर आप जो है शोर क्यों मचा रहे हैं, आपको लाना, आप ले आइए, आप सरकार में है, आप सत्ता में है। तो इसके कई सिर कह सकते हैं कि सिरा हो सकता है, किस सिरे को आप पकड़े और किस सिरे को आप ना पकड़े, ये आपके ऊपर है। लेकिन विपक्ष को तो मुद्दा मिल ही गया। विपक्ष सीधे तौर पर यह कह रहा है कि भाई सरकार का एक मंत्री जब ये कहता है कि आपको लाना है यूसीसी ले आइए, हमें कोई इतराज नहीं, तो फिर सरकार यानी कि जो सुक्खू सरकार है वो इस पर अपना जो है ऑफिशियल वक्तव्य क्यों नहीं देती। सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे कि वो क्या कहना चाहती है, सीएम सुक्खू क्या कहना चाहते हैं। सीएम सुक्खू चूंकि मंत्रिमंडल के मुखिया है, राज्य के मुखिया है, तो वो ये स्थिति स्पष्ट करें कि यूसीसी को लेकर हिमाचल कांग्रेस या फिर हिमाचल की सरकार क्या कहना चाहती है, उसका रुख क्या है। रणधीर शर्मा जो विधायक हैं बीजेपी के, हमारे साथ फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रणधीर जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 जय के एलएच में। यूसीसी को लेकर किस तरह की बातें हो रही है, किस तरह की सियासत हो रही है, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं।
हेलो। जी रणधीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, अभी सुना। जी जी, मेरा सवाल है, न्यूज 18 JKLA से आप जुड़ चुके हैं। मेरा सवाल ये है कि यूसीसी को लेकर जो विक्रमादित्य सिंह का जो बयान है उसे किस तरह से आप ले रहे हैं और क्या मांग है आपकी, बीजेपी की क्या मांग है सरकार से? नहीं, देखिए, जहाँ तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर और यहाँ तक कि धर्म की सीमाओं से भी ऊपर उठकर सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि जब हमारे देश में संविधान के अंतर्गत क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है और सिविल लॉ में भी बाकी सारी धारा एक है, तो एक जो पर्सनल लॉज है वो धर्म के आधार पर बटे हुए हैं, जिसके कारण कुछ धर्मों में महिलाओं का शोषण होता है। तो उसको रोकने के लिए अगर वहां भी समानता आ जाए, सबके लिए एक कानून बन जाए, तो उसमें बुराई नहीं है और मुझे लगता है हर व्यक्ति को उसका समर्थन करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी ने समर्थन किया है, हम उनका स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कांग्रेस के यहाँ तक कि सभी राजनीतिक दलों को इसका समर्थन करना चाहिए। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये जो विक्रमादित्य सिंह ने जो कहा है कि आपकी सरकार है, 9 सालों से आप सत्ता पर आसीन हैं, केंद्र की सरकार में हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो आप चुनाव के समय ही ऐसे मुद्दों को लाते हैं। आपके मन में कहीं ना कहीं एक संशय है, खोट है कहीं ना कहीं। अगर आपके मन में ऐसी कोई बात नहीं है तो आप पहले क्यों नहीं ले आए? उनका सवाल ये है। नहीं, देखिए, ये तो उनको बाद में जब उनकी पार्टी के अंदर उनको थोड़ा उनकी आलोचना हुई तब उन्हें कवर अप करने के लिए बोला। अदरवाइज सब जानते हैं कि जो ये बिल है, जो कानून है, वो लाने का समय जो हमारा बहुमत है और वो सारी बातें उस पर तय करता है और उसके अनुसार ही हमारी सरकार उस बिल को लाने का प्रयास करेगी। नहीं, एक तरफ आप हिमाचल में सरकार को ये कहकर घेरते हैं 5-6 महीने में ही कि आपने गारंटी पूरी नहीं की, दूसरी तरफ 9 साल बीजेपी सत्ता में है लेकिन वो अब ये बात कर रही है। नहीं, देखिए, मैंने आज जैसे कहा ना कि बहुमत लोकसभा में नहीं राज्यसभा में भी चाहिए, वो सारी जैसे जैसे बातें पूरी हो रही हैं वैसे वैसे कर रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं तो मेरा वही सवाल है कि क्या आपको लग रहा है कि हिमाचल की जो सरकार है, जो सुक्खू सरकार है, उसकी राय स्पष्ट होनी चाहिए? क्या बीजेपी ये मांग कर रही है हिमाचल में? बिल्कुल, हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने पिछले कल बयान दिया था कि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार, जिसने दावा किया है कि वो हिमाचल प्रदेश में जो है 97% हिंदू होते हुए भी जीती है, तो क्या वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करती है? मुख्यमंत्री स्पष्ट करें, करना चाहिए। लेकिन वो समर्थन करे ना करे, आपकी पार्टी सत्ता में है और बहुमत के साथ है, तो उसमें इंतजार क्या है, क्यों है इस बात का? देखिए, ये बात तो अब केंद्रीय जो नेता है वही बता सकते हैं, पर मुझे लगता है सही समय और सही परिस्थितियों में ही बिल लाना चाहिए। उस हिसाब से हमारी केंद्रीय सरकार लेकर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 JKLA से बातचीत करने के लिए। और तो ये कहना था बीजेपी के जो विधायक, उनका ये कहना है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार के एक मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की है, लेकिन लगता है कि उनको फिर से कुछ समझाइश हुई है उनके साथ और इसीलिए उन्होंने फिर अब इस तरह की बातें करना शुरू की हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और इस पर क्या पक्ष है, क्या इसका विरोध करती है सरकार या इसके पक्ष में है या नहीं है, ये जनता के सामने बात आनी चाहिए।